बच्चों, आज हम लोग गणित की कक्षा करेंगे और गणित की कक्षा में गुणन खंडन फैक्टराइजेशन, गुणन खंडन फैक्टराइजेशन, ये रहा गुणन खंडन फैक्टराइजेशन। तो बच्चों, गुणनखंड का मतलब है गुणा में खंड हो जाना। कोई भी संख्या हो, तो चाहे वो बीजीय व्यंजक हो या कोई भी संख्या हो। उदाहरण के लिए गुणनखंडन जानने के लिए हम लोग सबसे पहले कोई संख्या लिया जाए। जैसे सपोज किया जाए बच्चों 6, इसको गुणनखंडन करना है। तो गुणनखंडन हम लोग अभाज्य गुणनखंडन के रूप से करेंगे। जैसे ये हमारा खंड करेंगे तो 2 गुणे 3 होगा, ये दोनों और टूटेगा नहीं। मान लिया जाए 24 है, सपोज किया जाए बच्चों ये 24 है और इसको अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। जैसे 4 गुणे 6, ये आपका गुणनखंडन तो है, गुणनखंड तो है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। इसको हम लोग पूर्ण रूप से करेंगे अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य अंकों में। तो अभाज्य मतलब फिर वो आगे खंड नहीं होगा, उससे अधिक खंड नहीं कर सकते। तो देखते हैं यहाँ पर 4 का खंड होगा 2 दूनी 4 यानी 2 गुणे 2 यानी 4 हुआ। फिर यहाँ 6 को हम लोग 2 दिया 6, ये हुआ बच्चों 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 यानी 24 का मैंने सही गुणनखंड आपका ये हुआ। अब इसी प्रकार से बच्चों मान लिया जाए आपका 20x है। अब आ जाते हैं बीजीय व्यंजक में। जैसे 20x इसको खंड करना है, तो बच्चों 20 को खंड करेंगे 2 से पहले 2 2 दूनी 4 हुआ, 4 पच्चे 20 ये हुआ और x है तो x लगा देंगे। ये 20x का अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। मान लिया जाए ये 50xy इस तरह से है बच्चों। तो इस तरह से यदि है तो 2 से होगा, कटाएंगे 50 को 25 बचा, और 25 को खंड करेंगे 5 पचे 25, तो 5 गुने 5 ये हो गया 50। 2 पचे 10, 10 पचे 50 गुने x गुने y, ये 50 का अभाज्य गुणनखंड यानी गुणनखंड हुआ। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। कोई भी संख्या को आप सभी खुद से बना सकते हैं। जैसे 15 रहता तो 3 पचे 15, 15xy रहता या 15xyz रहता। सपोज किया जाए 15xyz, तो 3 पचे 15 होता बच्चों, 3 गुने 5 15 हो गया। अब इसको x गुने y गुने z इस तरह से ये हमारा गुणनखंड हो गया। सिंगल पद का, एकल पद का, एक पदी का। अब हम लोग चलेंगे 2 पदों का गुणनखंडन सीखेंगे। बच्चों ध्यान से केवल देखते जाइए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई हो जाएगा। अब 2 पदों का गुणनखंड हम लोग सीखेंगे। तो 2 पदों को बनाने के लिए कोई कठिन नहीं, वो भी सीखेंगे। जैसे मान लिया जाए 4x प्लस 10 है, इसका गुणनखंड करना है बच्चों। तो इसको बनाने के लिए ये देखना है कि ये दोनों में कॉमन क्या आएगा। अगर चाहेंगे तो हम लोग तोड़ करके बनाएंगे। तोड़ करके से 4 को तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 गुने 2 और गुने x, ठीक है, प्लस 10 को तोड़ेंगे, 2 पचे 10, 2 गुने 5। अब ये 2 पद है बच्चों, ये दोनों पद में ये देखना है कि कॉमन
मेरा क्या आ रहा है, दोनों में मिल क्या रहा है। तो ये दोनों में हम लोगों का जिससे मिल रहा है 2 और इसमें भी 2, और कुछ दोनों में नहीं मिल रहा है। ये इसको और इसको, ये दोनों को देखना, तो 2 केवल मिल रहा है तो 2 लेंगे और इसको इस तरह से इनटू कर देंगे, तो 2 बाहर हो गया। अब बच गया 2 और x, यानी 2x प्लस 2 तो आ चुका है, ये दोनों से निकला 2, तो 2x बचा है, यहाँ केवल 5 बचा। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, इसका गुणनखंड निकल गया। अब उसी तरह से मान लिया जाए एक अगला क्वेश्चन 8x है प्लस 12 है। अब इसको गुणनखंड करेंगे, तो बच्चों इसको तोड़ेंगे, तोड़ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, 8 का खंड हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये x बच गया, तो यहाँ x लिखेंगे। अब उसके बाद प्लस, अब इसको 12 को खंड करेंगे, 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4 दिया 12। बच्चों इस तरह से ध्यान देना होगा कैसे खंड करते हैं शो। अब है कि इन दोनों में क्या मिल रहा है, अब ये पूरा आ गया, अरे 2 टर्म है, 2 पद है, दोनों पदों में हम लोग को क्या पा रहे हैं, इसमें कितने 2 हैं, 1 2, और इसमें 1 2 3, तो छोटा वाला को कॉमन लिया जाता है बच्चों। छोटा में 2 आ रहा है तो यहाँ 3 आ रहा है, तो 2 ही लेना है, तो 2 गुने 2 लेंगे, ये आ गया, तो बच गया, इसे घेर दो 2x, 2x यहाँ बचा, प्लस 2 तो 2 इधर आ गया इंटू में, गुना में, अब बच गया केवल 3, और आगे चलेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, और इंटू 2x प्लस 3। बच्चों अभी तो इस तरह से सीख रहे हैं, लेकिन आपको समय सेव करना है और बनाना है, तो डायरेक्ट हम लोग इसमें चल सकते थे। जैसे यहाँ पर था जैसे 8x, अब इसको भी समझ लो बच्चों, उतना करने की झमेला नहीं है, बराबर लिखेंगे। ये देखना है दोनों पद कितना से डिवाइड हो रहा है, कितना से भाग लग रहा है। तो 4 से a डिवाइड हो रहा है और 4 से a भी हो रहा है, वैसे 2 से भी लग रहा है, याद रखें 2 से भी लग रहा है, लेकिन बड़ा में जो डिवाइड हो उसको रखना है। तो इन दोनों 4 से भाग लग रहा है तो 4 ले लेंगे डायरेक्ट, और इसको 4 दूनी 8, 2 आया, और यहाँ x 4 से भाग लगा, 4 दूनी 8, तो 4 बाहर रख देंगे और 2 अंदर कर देंगे, और x है x लगा देंगे, प्लस 4 तिया 12। तो बच्चों इतना झमेला से आप बच सकते हैं, एक लाइन में बना सकते हैं, और बनाना भी होगा। आगे कक्षाओं में जाएंगे तो आपको बहुत समय का सेव करना अति आवश्यक है। तो हम दोनों तरह से सीखने का प्रयास करेंगे, ताकि है एक ही चीज़, ये अलग नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, और दोनों एक ही चीज़ होने के कारण आपको दोनों तरह से सीख लेना है कि हम डायरेक्ट बनावें या इस तरह से खंड करके बनाएं, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन मैं कहूँगा कि इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसलिए पहाड़ा कर रहे हैं बच्चों, उसको याद कर लो ताकि काम देगा। तो इस तरह से आप 2 पद का गुणनखंड सीख लिए। अब है बच्चों 3 पद का, ये सब जो चल रहे हैं सार्व गुणनखंड के नाम से भी जाना जाता है, जो हम बताए सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंडन मतलब हुआ कि दोनों से निकाल देना। तो अभी जो बनाए 2 पद का वो सार्व गुणनखंड हुआ। अब 3 पद का थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लिया जाए 4x² है माइनस 8x है प्लस 12 है, सपोज किया जाए ये हमारा, इसको हम लोग को गुणनखंड सार्व गुणनखंड के रूप में निकालना है। तो बच्चों
अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 पद हो गया, 1 2 3, 1 2 3 पद हो गया। तो कोई बात नहीं, अब यहीं से चलते हैं, बराबर यहाँ देते हैं, 2 दूनी 4, दोनों तरह से पहले सीखिए, 2 गुने 2, 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, नहीं तो इसको 2 बार तोड़ देंगे, एक्स गुने एक्स। चलिए, ये 4x स्क्वायर का यहाँ हो गया, माइनस 8x है, तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का एक खंड हो गया, गुने x। अब 12 का खंड करो बच्चों, तो यहाँ हो गया 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4 दिया 12। तो यहाँ 3 टर्म आया, 3 पद आया, 1 2 3। तो सार गुणनखंड के अंतर्गत बच्चों आपको ऐसा करना है कि तीनों से बराबर, यानी तीनों एक जैसा, यानी कॉमन लेना है। तो कॉमन देखा जाए, सबसे पहले यहाँ 2 ठो 2, इसमें 3 गो 2, इसमें 2 ठो 2। तो इसके पहले मैंने बताया नियम सब कानून एक रहेगा, जो मिनिमम हो, जो कम हो, उसको हम लोग कॉमन में लेंगे। तो 2 गुने 2 कॉमन लेंगे, 2 गुने 2। अब आगे देखते हैं, इसमें 2x है, इसमें 1 ठो x है, इसमें x है ही नहीं, तो हम लोग x नहीं ले सकते हैं। अगर इसमें भी x रहता, यानी तीनों में x रहता, तब x कॉमन लेते, लेकिन तीनों में x नहीं रहने के कारण हम लोग x को कॉमन नहीं ले सकते, तो डायरेक्ट हम लोग इसको इनटू कर देंगे। अब देखते हैं, 2x निकल गया, क्या बच गया, 2 ठो x, यानी एक्स स्क्वायर, ऐसे माइनस 2 ठो 2 निकल गया, 1 2, अब बचा 2x, तो 2x लिखेंगे, और प्लस 2 ठो 2 निकल गया, इससे भी, अरे तीनों से निकाल देना है, उसी को कहते हैं सार गुणनखंड। तो 2 ठो 2 निकल गया, अब बच गया यहाँ 3। तो बच्चों यही आपका आंसर हो गया, 2 दूनी 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, यही आंसर हो गया। बच्चों अगर चाहते तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट ही बना सकते थे, कैसे आप देख लो, दूसरी तरह से 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब यहाँ देखना है, ये तीनों एक ही संख्या से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो एक ही संख्या से, 4 से 4 है तो इस 4 है, 4 से कट जाएगा, 8 है 4 से कट जाएगा, 12 है 12 से भी कट जाएगा, यानी तीनों 4 से भाग लग जाएगा। तो 4 से ही लिए, तो 4 को हम आउट किए, बाहर किए, इनटू में क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस है, प्लस रहता तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 4 दूनी 8 तो 2, और x है तो x लिखेंगे, प्लस ए वाला प्लस यहाँ बैठा दिए, और चरका पढ़ेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, ये हो गया 4 तिया 12, यानी कॉमन आ गया। बच्चों ये झमेला से आप डायरेक्ट यहाँ बच सकते हैं, इससे डायरेक्ट यहाँ जाएंगे, जिस तरह से यहाँ आए रिजल्ट, वही रिजल्ट यहाँ भी आता है, लेकिन आपको हर तरह से सीखना है। तो सीखने के लिए थोड़ा सा आपको मेथड को अपनाना होगा, देखना होगा, जानना होगा, तो इस तरह से हिसाब बन जाता है। अब बच्चों 2 ही पद में चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का भी रह सकता है, जैसे देखिए थोड़ा सा, जैसे मान लिया जाए बच्चों 7x³ माइनस 14x स्क्वायर, ऐसे भी तो हो सकता है गुणनखंड। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आ गया, तब क्या करेंगे, तो वही काम,
जो अभी पहले किए हैं। तो देखते हैं। तो बच्चों आप देखिए ये दोनों कितना से डिवाइड होगा। शॉर्ट चल रहे हैं बच्चों, ज़्यादा लंबा करने से कोई बहुत देरी होगा, इसलिए शॉर्ट करिए। ये 7 है तो 7 से इस डिवाइड हो जाएगा, ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 ले लेंगे। अब है कि यहाँ एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, यानी यहाँ एक्स 3 गो है, यहाँ 2 है, तो छोटा वाला लेना है बच्चों, एक्स स्क्वायर ले लेंगे कॉमन और घेर देंगे। अब है कि 7 आ गया कॉमन, यहाँ 3 गो एक्स था, 2 ठो आ गया, 1 बच गया, तो 1 यहाँ लिखेंगे। माइनस है तो माइनस, प्लस रहता तो प्लस, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब 7 से इसको भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 2 एक्स स्क्वायर हमारा आ चुका है, क्योंकि दोनों से ले रहे हैं इसलिए इसको घेर दीजिए। ये हो गया आपका गुणनखंड, ये हो गया बच्चों। तो इसमें इसी तरह से बहुत तरह के प्रश्न आपके सामने रहेंगे, आपके पाठ्य पुस्तक में बहुत है, उन सारी चीज़ों को देखेंगे और बनाने का खुद से प्रयास करेंगे। कुछ नहीं है, आप खाली मिलान कीजिए। लेना है तीनों में 3 पद है तो तीनों में मिलना चाहिए, 2 पद है तो दोनों में पद मिलना चाहिए, माने संख्या मिलना चाहिए, तभी कॉमन आएगा। जिसे इस दोनों में दोनों 7 से डिवाइड हो रहा था, 7 बाहर एक्स स्क्वायर था या एक्स क्यूब था, तो छोटा वाला ले लेंगे। इसी तरह से 3 पद रहेगा तो तीनों पद को ले लेना है। उदाहरण के लिए बच्चों अगर कंफ्यूज कर रहे हैं तो एक जरा सा मान लेंगे, इसी बढ़ा देते हैं, 7 एक्स क्यूब यही है, माइनस 14 एक्स स्क्वायर है, माइनस 21 मान ले रहता एक्स, इसमें एक्स कर दिए ऐसी। तो बच्चों कुछ नहीं, तीनों 7 से डिवाइड हो रहा था, 7 ले लेते। अब है कि x यहाँ x है और यहाँ 2 ठो x या 3, तो छोटा वाला लेना होगा, यानी x ही लेना है। एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ x छोटा है, जो छोटा है उसी को कॉमन लेना है। तो 7 आ गया, x 3 था, 1 बाहर, 2 ठो बच गया ऐसी। और यहाँ 14, 7 दूनी 14, 2 होगा, यहाँ 2 एक्स है, 1 बाहर 1 अंदर, 2 में 1 बाहर हो गया, 1 अंदर हो गया, 2 हो गया, और 7 या 21 3 एक्स इसका आ चुका है। इस तरह से गुणनखंड हो गया। तो इस तरह से आपका गुणनखंड हो जाता है। गुणनखंडन इसी को कहते हैं बच्चों गुणा में खंड करना। अब है समूहन। समूहन विधि द्वारा गुणनखंड करना। समूहन द्वारा, यानी तो उसमें होता है बच्चों गुणनखंड पदों के समूहन द्वारा, यानी गुणनखंड पदों के उसको जो है समूहन करना। समूहन मतलब हो जाए बच्चों एक समूह में उसको बांट लेना, बांट करके उसको गुणनखंड करना। तो बहुत आसान होता है, एक जैसा हो उसको समूहन करने से थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं समूहन में कैसे कैसे होता है, सो देखते हैं क्या समूहन है। जैसे मान लीजिए बच्चों 6xy प्लस 6x है प्लस मान लिया जाए 10y प्लस 10, इस तरह से। अब इसको हम लोग को गुणनखंड करना है, तो इसको करना है समूहन द्वारा। तो इसमें क्या है, करेंगे क्या हम लोग, इसको बनाने के लिए 6xy प्लस 6x, इसको समूहन एक जैसा, देखिए x x दोनों में मिल रहा है, इसको रख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे 10y प्लस 10, इसको समूहन इस तरह से, इस समूह बना दिए, x वाला को एक जगह और बिना x वाला को एक जगह।
अब है क्या करें, तो ये दोनों में देखना है क्या मिल रहा है। तो 6 दोनों में है, 6 लेंगे। x दोनों में है, x लेंगे, दोनों में होना चाहिए। प्लस बच गया y बच गया, प्लस क्या बच गया हमारा 1, 6x निकल गया तो बच गया 1। अब है बच्चों प्लस लिखेंगे, ये वाला प्लस। अब ये दोनों में देखना है कि क्या मिल रहा है, तो 10 मिल रहा है दोनों में, 10 लिखेंगे और घेर देंगे, बच गया y प्लस 1। अब है बच्चों देख लीजिए, 10 दोनों से निकल गया, y बच गया, और 10 निकल गया तो इसका मतलब वहाँ 1 बच गया। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को y से 10y, 10 को 1 से 10, तो यानी इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, केवल 10 कॉमन लिया गया है और कुछ नहीं। अब है कि इसको और इसको एक जगह कर दो, 6x प्लस 10 और y प्लस a, और ये दोनों में से एक ठो लिख देना है, आ गया। अब इसको चाहेंगे बच्चों तो और खंड कर सकते हैं, दोनों से क्या निकलेगा 2 से a डिवाइड हो रहा है, 2 से a भी, तो 2 जब डिवाइड हो रहा है भाग लग रहा है तो 2 बार करेंगे, 2 तिया 6, 3 लिखेंगे और यहाँ x लगा देंगे, 2 25, 5 लिखेंगे, घेर देंगे, और इसको कुछ नहीं करना, 10 के 10 लिख देंगे, y प्लस 1, ये हो गया। इस प्रकार से गुणन खंडन करेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा। केवल देखना है कि अगर दोनों खंड होने वाला है किसी से तो उसको कॉमन निकाल देंगे, जो बचेगा यहाँ लिख देंगे। जैसे 6x और 10 था तो यहाँ 2 तिया 6, 2 पचे 10 और y प्लस 1 यहाँ पर हम लिख दिए, और इस तरह से आपका गुणन खंडन हो गया। अगर आप चाहते तो इसको और इसको भी समूहन कर सकते थे, क्योंकि यहाँ y है यहाँ भी y है, कोई दिक्कत नहीं, एक जैसा है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों कि आखिर में इस तरह से क्यों नहीं हो सकता था। अब यहाँ देखो 6xy प्लस 10y, देखते हैं बनता है कि नहीं, बन जाएगा, और प्लस 6x प्लस 10, इस तरह से समूहन कर दिए बच्चों। इसको और इसको अगर हम एक जगह कर दिए, और 6x और 10 को एक जगह कर दिए, ऐसे समूहन का मतलब एक जैसा समूह करना। तो यहाँ y है, यहाँ x आ गया, 10 है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि दोनों कितना से डिवाइड होगा, 6 और 10 2 से, तो 2 लिखेंगे, और क्या आएगा, दोनों में y है, y लिख देंगे, घेर देंगे, तो 2 तिया 6, 2 और x लिख देंगे, प्लस 2 पचे 10, 5, y आ चुका है, घेर देंगे, प्लस अब दोनों से कितना डिवाइड होगा, 2 से, 2 x एक ही में है, कुछ नहीं, तो 2 केवल रहेगा, तो 2 तिया 6, 2 3 और यहाँ x, और 2 पचे 10। देख लो बच्चों, डिवाइड करना है। अब है कि क्या करें क्या नहीं। अब यहाँ 2i प्लस 2, ए वाला और ए वाला एक जगह लिखा जाता है, और ये दो में से एक तो लिखना है, 3x 3x प्लस 5, ये दो में से एक ठो लेना है, कॉमन का मतलब यही हुआ। अब ये दो में से हम दोनों में 2 मिल रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, और y बच गया प्लस 1 बच गया, 2 निकल गया तो 1 बच गया हम, और इसको 3x प्लस 5 इसको लिख दिए। तो बच्चों a और a एक है, a और a एक ही है, अंतर नहीं। इसको हम आगे करके भी लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 3x प्लस 5 ऐसे हम लिख सकते हैं, या इसी को उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है।
तो बच्चों आप लोग इस तरह से गणित को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो मेरे विचार से हमको लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे और इसी तरह से और बना सकते हैं। जिससे मान लीजिए समूहन करना है, देखते जाइए, बनाते जाइए, कठिनाई नहीं होगा। गणित अभ्यास का चीज है, जितना बनाएंगे, जितना देखेंगे, समझेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको देखते जाएंगे। अब है बच्चों जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस या माइनस जो भी दीजिए, बात तो एक ही होगा। अब है कि जैसे बी एक्स प्लस ए बी। अब इसको समूहन द्वारा बनाना है बच्चों। तो अपने से सोचिए, क्वेश्चन कुछ भी हो लेकिन सोचना। जब तक प्रश्न को समझेंगे नहीं तब तक नहीं बना सकते। प्रश्न ही ऐसा चीज है कि पहले देखिए कहीं गलत ना हो। प्रश्न को अगर समझ गए तो हिसाब बनाना आसान है। जिससे देखते हैं कभी कभी कोई आदमी पूछता है, कुछ प्रश्न करता है, अगर उसके प्रश्न समझ में ही नहीं आएगा तो आप उसको जवाब क्या देंगे। तो उसी तरह से गणित को जब क्वेश्चन पढ़ने के लिए कहा जाता है तो लोग पढ़ाई क्वेश्चन पर ध्यान जल्दी नहीं देते, जबकि क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन को देख करके समझने से अगर क्वेश्चन समझ गए तो आप बनाने में कठिनाई नहीं होगा। जैसे देखिए अभी इसमें क्वेश्चन को अब है कि इसको समूहन करना है बच्चों। देखते हैं किसको किसको समूहन किया जाए। तो अगर हम ये दोनों को करते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, तो देखते हैं हम इसी को कर देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर, पहले विधि में हम चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, इसको इधर समूहन कर दिए माइनस। अब ये दोनों को समूहन करेंगे बी एक्स। अब देखना है यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये जो इसको इंटू में जब लाएंगे बच्चों तो ध्यान रहे माइनस यहाँ लगे तो यहाँ का चिन्ह बदल जाता है। ए प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ए बी, ये हो गया समूह। अब अपने से दिमाग लगाएंगे कि क्या ये दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है। यहाँ दो पद है, एक पद दो पद, तो दोनों पदों में क्या आ रहा है। तो एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स आप ले लेंगे और इंटू कर देंगे। तो यहाँ दो एक्स है, एक्स माइनस एक्स आ गया है, बाहर निकल चुका है, क्या है दोनों से एक्स निकला है, कॉमन का मतलब है दोनों से निकल जाना। तो x जब बाहर आ गया क्या बच गया, a, दीजिए, ये हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। अब इसको लेंगे माइनस, ये दोनों में क्या मिल रहा है, ये दोनों में हमारा मिल रहा है b, यहाँ भी b लिखेंगे और इसको इंटू कर देंगे, बच गया x, ये वाला x, b दोनों को निकाल दो माइनस a। तो बच्चों x माइनस ए और x माइनस ए दोनों आ गया इंटू में, तो x माइनस ए आ गया कॉमन। अब बच गया x, इंटू में लिखेंगे x माइनस बी। अब यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं, इंटू रहेगा इस तरह से। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं बच्चों, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब है कि कहेंगे कि अगले तरह से क्यों नहीं, अब इसको भी दूसरी तरह से दिखाते हैं, इसको और इसको कॉमन लेते हैं। देखते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखते माइनस बी एक्स, समूहन कर रहे हैं और इसको एक जगह माइनस ए एक्स
प्लस ए बी। देखो बच्चों, इसको और इसको, ये दोनों को एक जगह किए, इसको और इसको एक तरफ। अब इसको समूहन करेंगे तो इस प्रकार इसको घेरेंगे। अब फिर वही बात, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स, ये प्लस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी। अब आगे बढ़े, दोनों में क्या मिल रहा है, एक्स, एक्स कॉमन लीजिए, यहाँ दो ठो एक्स है, एक अंदर चल जाएगा, माइनस ये बी बचेगा, और फिर यहाँ माइनस लिखेंगे, दोनों में ए मिल रहा है, ए कॉमन लेंगे, क्या बचा, एक्स माइनस बी। अब है बच्चों, एक्स और माइनस ए को एक जगह लिखिए, एक्स माइनस ए, और ये दो में से एक को ले लेंगे इनटू में, एक्स माइनस बी। देखो बच्चों, इसमें कोई फर्क नहीं। तो इसमें है कि आप पहले गणित को समझें और सोचें, आपको आसान होगा बनाने में, कोई कठिनाई नहीं। तो इस तरह के बहुत से आपके पाठ्य पुस्तक में हैं, आपके बुक्स में हैं, उन सारे प्रश्नों को, क्वेश्चन को देखें और बनाने का स्वतः प्रयास करें। मैं आशा करता हूँ आपसे सारे हिसाब बनने लगेंगे। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो वीडियो को एक आध बार और देख लेंगे, निश्चित रूप से आप बना पाएंगे। तो ये रहा आपका समूहन विधि द्वारा बच्चों। अब हम लोग अगले विधि से कुछ नया चीज सीखेंगे। बहुत तरह का गुणनखंडन होता है, तो गुणनखंडन है तो सब सीखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि प्रश्न में कभी कभी रूल बता देते हैं कि इसी विधि से बताइए, इसी विधि से बताइए, तो उस समय आपको विधि को जानना जरूरी होता है ताकि उसमें आसान होगा। अब है कि गुणनखंडन सरसमीकाओं के प्रयोग से गुणनखंडन करें। तो सरसमीकाओं के प्रयोग से कैसे गुणनखंडन करेंगे वो जानना भी आपको जरूरी है। तो देखते हैं सरसमीकाएं। सबसे पहले लेते हैं बच्चों सरसमीका नंबर 1 में हम जैसे चलते हैं सरसमीकाओं के मेथड से, जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर, इधर भी लिख सकते हैं बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका ए सूत्र है। सरसमीका 1 है। तो इस पर आधारित हम खुद से कैसे बनाएंगे वो जानना है। तो देखिए, मान लिया जाए आपका प्रश्न है बच्चों 9x स्क्वायर माइनस 24 मान लीजिए, 24x है प्लस 16 है, ये आपका है। और एक कह दिया सरसमीकाओं के विधि से इसको बनाइए। तो देखिए कैसे बनता है बच्चों, इसको स्क्वायर में तोड़िए तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इसको पहले तोड़ लेंगे, 16 को क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब है सूत्र में बच्चों 2 बैठाएंगे, a इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a के जगह में हमारा हो गया 3x गुने b के जगह में हमारा हो गया 4 सूत्र में। तो आप देखिए 2 3 6 चौका 24 खंड, इसको हम सूत्र के रूप में कर दिए बच्चों। बढ़िया से इसको समझ लीजिए, आपको तो समझना पड़ेगा, अगर इसको समझ जाते हैं तो बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। तो होता क्या है बच्चों, यही है सरसमीका, ये सरसमीका है यहाँ से यहाँ तक, तो इतना बराबर इतना होता है, तो इतना को हम इस रूप में चेंज किए, तोड़ दिए, खंड कर दिए। जैसे 9x स्क्वायर को हम 3x का स्क्वायर कर सकते हैं,
और जैसे 3 का स्क्वायर, ये दोनों में स्क्वायर हो गया, 3 3 9 और x में स्क्वायर। और 16 को हम 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16। अब दो सूत्र के आधार पर यहाँ हो गया 2, और ई वाला एक बार बैठाना है 3x, एक 4 को बैठा देना है, 2 3 6 चौका 24। ये देखना है कि जो हम बैठा रहे हैं ये इतना गुना करने पर इतना बीच वाला आता है कि नहीं, ये टर्म आना चाहिए। अगर आ गया बढ़िया से बैठा लिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब है कि इसको और इसको, यानी 3x को पकड़िए शुरू में और लास्ट वाला 4 को, ए स्क्वायर। ये आंसर हो गया बच्चों, इसका गुणनखंडन हो गया। अब इसको हम 2 बार भी लिख सकते हैं, दोनों का कोई, जिसे ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 गुने ए, तो इसमें भी 3x जोड़ 4 और इंटू 3x प्लस 4, एक ही चीज है, ये और ये में दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आपको हमको इस रूप में लाना था, ये आंसर यहाँ हो गया। अगर इसको भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। तो ये सरसमीका के आधार पर आपका गुणनखंडन हो गया, और इस तरह से आप सीख गए। अब एक ठो माइनस वाला भी बता देता हूँ बच्चों, माइनस भी सीख लेंगे। अब इसी को यहाँ माइनस कर देता हूँ, और यहाँ पर माइनस, और इसको तोड़ देता हूँ, कुछ चेंज कर देता हूँ, तो हिसाब खुद से बना सकते हैं। जैसे बच्चों प्लस के जगह में हम यहाँ थोड़ा माइनस कर देते हैं, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ये तो सूत्र है, सरसमीका है 2, सरसमीका 2 है, और इस सरसमीका 2 में आप लोग खुद बना सकते हैं। अब मान लिया जाए यहाँ पर 16 एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स वाई है मान लीजिए, और प्लस 25 वाई स्क्वायर। अब इसको हम लोग को सरसमीका से गुणनखंडन करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, 16 कितना का स्क्वायर होता है, 4 का, और यहाँ x लगा देंगे स्क्वायर, 4 चौका 16 एक्स स्क्वायर हो गया। अब माइनस, अब इधर पहले आइए, 25 का 5 वाई दे करके स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर कर दे। कहने का मतलब ये दोनों तोड़े बच्चों, अलग नहीं करना है। ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा बच्चों, ऐसे लिख देंगे तो गलत, दोनों में स्क्वायर आना चाहिए, इसलिए पोस्ट में करना है। ये बहुत बच्चों को मैंने देखा हूँ, देख लिया हूँ कि वो लोग गलती कहाँ करता है, गलती यहीं पर कर देते हैं, इसमें स्क्वायर देता ही नहीं, ऐसा करता ही नहीं, डायरेक्ट ऐसा आंसर कर देता है, जो गलत हो जाता है। अब है सूत्र के आधार पर 2 लगाएंगे, इंटू बिंदु भी दे सकते हैं, और 4x बिंदु डॉट प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है बच्चों। और एक बार इसको ले आना है 5 इस तरह से, तो हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ भी उसी तरह से a स्क्वायर मानो, 4x को a मानो और 5y को b मानो, तो यहाँ a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी अभी इसको b माने थे, इसको a माने थे, 4x को a 5y को b, तो 2ab होता ना, तो उस तरह से हो गया। अब है कि इस सूत्र में इसको खाली लाना है, 4x को लिखना एक बार, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिखना होगा बच्चों, माइनस है तो माइनस, और इसको केवल लिख देना है, इसको लास्ट वाला 5y को, ऐसे आंसर हो गया। अब इसी को चाहेंगे तो 2 बार लिख देंगे, 4x माइनस 5y इंटू 4x माइनस 5y, ये हो गया।
आराम से आप इसको बना सकते हैं। तो ये है बच्चों, माइनस प्लस का दोनों सीख गए। झमेला तो हमको लगता है नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा कभी कभी आता है बच्चों, तीसरा नंबर का भी जो सरसमिका है उसका भी गुणन खंडन करना जरूरी है, जानना भी है। तो उसका जो है कैसे बनेगा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वो जो है बच्चों, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी चाहे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ध्यान रहे बच्चों, ए प्लस बी ही शुरू में होगा ऐसा भी दिमाग में नहीं रखेंगे। ए माइनस बी के जगह हम ए प्लस बी लिख सकते हैं, ए माइनस बी। अगर यहाँ पर हम पहले अगर लिख देते ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। कैसे फर्क नहीं? जैसे 3 गुने 4 बराबर हमारा होता है 12 और 4 गुने 3 इसका भी होता है 12। तो मेरा ये कहना है कि किसी को भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। तो ये है सरसमिका बच्चों, सरसमिका को समझेंगे और इसी पर आधारित हम लोग भी सीखेंगे। तो क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सब कॉमन है चीज बच्चों, कंठस्थ हो जाना चाहिए। सब हर बच्चा को कंठ में रहना चाहिए बोलते के साथ जवाब देने के लिए। जैसे मान लिया जाए बच्चों 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर है, सपोज कीजिए। इसको खंड करना है तो इसको पहले स्क्वायर में लाइए 4x स्क्वायर को, तो 4x स्क्वायर को लाएंगे 2x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9y को 3y, दोनों में घेरना है ऐसे। अब है कि इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देना है। तो कैसे? तो ऐसे 2x प्लस 3y, इसको प्लस कर देंगे, ये दोनों को प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में 2x माइनस 3y। ये हो गया। एक एग्जांपल और चलता हूं बच्चों। मान लिया जाए 49 एक्स स्क्वायर है माइनस 16 है, इसको बनाना है। तो अब इधर चलते हैं बच्चों। 49 है तो 7 का स्क्वायर होगा 7x, 7 से 49 होता है, इसलिए 7x लिख करके स्क्वायर कर दो। इसमें y अब नहीं है तो केवल 4 लिखेंगे ऐसे। अब इसी को दो बार हम लोग लिख देंगे, क्या? 7x प्लस 4 और एक बार लिख देंगे 7x माइनस 4। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। कभी कभी बच्चों ये कराता है, जैसे रह गया 16x स्क्वायर माइनस 1 ऐसे रहता है। तो ऐसा हिसाब यदि रहे तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्या है? इसको हम लोग क्या करेंगे, 4x लिख करके स्क्वायर कर देंगे और माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे इस प्रकार। क्योंकि 1 का स्क्वायर एक ही होता है, 1 का स्क्वायर एक ही होता है, इसलिए 1 में स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब है कि इसको हम लोग एक बार लिखेंगे 4x प्लस 1 और 4x माइनस 1। दिस इज योर आंसर। तो बच्चों इस तरह से आप गुणन खंडन सीखे, आप लोग संख्या का सीखे, जिसे क्या कहते हैं उसको अलजेब्रिक विधि से, ज्यामितीय विधि से सीखे। अब है कि 2 पद वाला सीखे, 3 पद वाला, समूहन विधि द्वारा और सरसमिकाओं के द्वारा आप गुणन खंडन सीखे। अब मैं आशा करता हूं बच्चों कि इसे भली भांति आप अपने जहन में रखेंगे, अपने दिलो दिमाग में रखेंगे और
खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। अपने पाठ्य पुस्तक खोलेंगे और इस तरह से बहुत से प्रश्न आपके सामने होगा, उसको बनाएंगे। कभी कभी बटा वाला में भी रहता है बच्चों, तो बटा वाला में भी रहता है तो उसको एक ठोक देख लेंगे, थोड़ा एक जरा सा बुलाए नहीं, थोड़ा सा देखें। बटा वाला में भी सीख लेना जरूरी है, एक हिसाब में बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। तो उसमें क्या है बच्चों, जैसे मान लिया जाए कभी कभी रहता है 16/49 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको बहुत बच्चा गड़बड़ा जाते हैं कि कैसे गुणनखंड करें। तो इसको कुछ नहीं करना है बच्चों, 16 को 4 करिए, 4 चौका 16, 7 7 49, एक्स लिखेंगे और पूरा का स्क्वायर करेंगे, -1 देके यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, बस। इसको ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। तो एक बार इसको लिखेंगे 4/7 एक्स प्लस 1 इंटू, फिर इसी को लिखेंगे 4/7 एक्स माइनस 1, यही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आप बना लेंगे। अब हो गया कंप्लीट। अब मैं आशा करता हूँ कि इन सारी चीज़ों को आप दिमाग में रख लेंगे, इसको भी जरूर देख लेंगे बच्चों। सरसमीका में ये भी आता है और ऐसा हिसाब आप बनाने के प्रयास करेंगे कि 1 वाला भी रहता है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों मेरा वीडियो अच्छा अगर लगा है तो लाइक ज़रूर करें, ताकि हमको भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। मेरा वीडियो देखते रहें, पढ़ाई आगे की ओर बढ़ता रहेगा। तो धन्यवाद।